और अब दर्ज करते हैं एक ऐसे मामले की एफआईआर जो जबलपुर शहर में दर्ज होनी थी। जी हां, एक ऐसी एफआईआर जो दर्ज नहीं हुई। यह मामला सेना से जुड़ा है और जुड़ा है एक ऐसे गिरोह से जो सेना के किले में ही सेंध लगा रहा है। ये शख्स कौन है और आखिर क्या खोज रहा है? शंकर भगवान की। ये धमाका किसी आतंकी ने नहीं किया, लेकिन ये इस जगह आखिर क्या कर रहा है? इसका जवाब जानने के लिए हम मध्य प्रदेश के जबलपुर के उस इलाके में गए जहां रोज दर्जनों बार सेना की ऐसी कई तोपें गरजती और बरसती हैं। ये इलाका है लॉन्ग प्रूफ रेंज, यानी सेना की फायरिंग रेंज। यहाँ सेना के लिए तोपों और बाकी हथियारों को बनाया और परखा जाता है। यहाँ तोप के गोलों की भी जांच होती है, ऐसे गोले जो दुश्मन पर कहर ढाएं। इन गोलों की मारक क्षमता यही नापी जाती है। इन्हीं गोलों पर इस शख्स की नजर है। दरअसल ये वो लोग हैं जो फायरिंग रेंज में चोरी छुपे घुसकर उन गोलों की तलाश कर रहे हैं जो जमीन पर गिरने के बाद फटते नहीं। इलाके में ऐसा काम करने वाले करीब 5 गिरोह हैं। मुजरिमों के अपने कानून होते हैं। मसलन जिस गिरोह का लड़का गोले के पास सबसे पहले पहुंचेगा वो गोला उसी का माना जाएगा। बाहर निकालने में वहां मौजूद बाकी गिरोह वाले उसकी मदद करेंगे। ये सारा काम घंटे भर के अंदर अंजाम देना होता है। देर हो जाए तो खतरा होता है, क्योंकि इन गोलों को उठाने के लिए भेजा गया फौजी दस्ता इन्हें पकड़ सकता है। ये जो अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें ये जो टूटे हुए फटे हुए गोले का जो मेटल है वो निकालते हैं, और ये भी होता है कि जो अनएक्सप्लोडेड शेल्स हैं उनको ये तोड़ करके और उससे मेटल उसके अंदर से निकालते हैं। यह है तूफानिया गांव जो एलपीआर रेंज के पास है। यहाँ नंदू जैसे कई लड़कों के शरीर पर ऐसे जख्म दिख जाते हैं। नंदू भी कुछ साल पहले तक उसी गिरोह का एक सदस्य था जो रेंज में जाते थे। एक दिन उसने एक ऐसा गोला उठाया जो फटा नहीं था, लेकिन दागे जाने के बाद बहुत दर्द था। इस गोले में जो जख्म किए उसके दाग आज तक हैं। ये जाते रहे तो इनके साथ चले गए थे, तो क्या हुआ वहाँ पर? तो गोला लग गया, लकड़ी मिलने गई। कैसा गोला रहा, काय का रहा, कहाँ कहाँ लगा, कितना पूरी बात? और दरअसल पूरे इलाके में फायरिंग रेंज से सटे गांव में ऐसे छोटे छोटे गिरोह पनप रहे हैं जो गोलों की चोरी से पैसा कमा रहे हों। हर गोले में पीतल, एल्यूमिनियम और तांबा होता है। चोरी के बाद गैर कानूनी तौर पर पास की मंडियों में गुपचुप इन्हें बेचा जाता है। रोज इस रेंज में ऐसे करीब 15 से 30 सही सलामत गोले इन लोगों के हाथ लग ही जाते हैं, और हर गोले पर करीब 2 से 3 हजार रुपए मिलते हैं। इस मामले में अब तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। होगी कैसे? सेना मानने के लिए तैयार ही नहीं कि ऐसा गोरख धंधा उसकी नाक के नीचे चल रहा है। सेना जब तक हकीकत को नहीं मानती तब तक तुलसानिया जैसे गांव में रहने वाले लड़के अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इन अपराधों को अंजाम देते रहेंगे। जबलपुर से संजीव चौधरी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब दर्ज करते हैं लियोना हत्याकांड की एफआईआर। एक ऐसा मामला जिसके तार अमेरिका और मुंबई से जुड़े हैं। एक ऐसा मामला जिसमें आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन अभी फैसला नहीं आया है।